Hey everyone, I am back with another short story. So let's get started. कहानी का जो टाइटल है या शीर्षक है वो है द फेट ऑफ अ फूल. फेट मीन्स होता है हमारी किस्मत या हमारा भाग्य. ऑफ अ किसका? अ यानी एक, फूल यानी मूर्ख, एक मूर्ख व्यक्ति की किस्मत. ठीक है. लॉन्ग एगो. लॉन्ग एगो मतलब होता है बहुत पहले. देयर लिव्ड अ ग्रेट फूल. देयर मतलब अब यहाँ वहाँ से नहीं लगाया गया है. देयर का मतलब यहाँ हमने डमी वर्ड की तरह यूज़ किया है. लिव्ड यानी रहता था. लिव यानी रहना होता है और लिव्ड मतलब रहता था. अ ग्रेट फूल. अब यहाँ ग्रेट से मतलब दो तरह के होते हैं. ग्रेट हम किसी व्यक्ति के महान होने पर भी कहते हैं और ग्रेट मतलब बहुत बड़ा भी होता है. तो यहाँ हम बड़े के लिए यूज़ करेंगे ग्रेट का. फूल. फूल यानी मूर्ख. तो वहाँ क्या, देयर लिव्ड अ ग्रेट फूल. वहाँ एक बहुत बड़ा मूर्ख रहता था. वन डे एक दिन. द फूल्स वाइफ उसकी जो पत्नी थी. टोल्ड हिम. टेल यानी होता है कहना और टोल्ड मतलब उसने कहा. हिम उससे. ठीक है. टू सेल. सेल यानी होता है बेचना. देयर गोट उनकी गोट यानी बकरी एंड हॉर्स और जो उनका घोड़ा था उसे बेचने के लिए उसने कहा. बट टू किंतु. टू बीवेयर. बीवेयर मीन्स होता है सावधान रहना, सतर्क रहना. अवेयर से मिलता जुलता ही है बीवेयर. ठीक है. ऑफ चीट्स मतलब धोखेबाजों से सावधान रहना, सतर्क रहना. शी टाइड. टाइड यानी होता है बांधना. शी टाइड द गोट उसने बकरी को बांध दिया. टू द हॉर्सेस मतलब घोड़े की, हॉर्सेस टेल पूंछ से बांध दिया. एंड टाइड अ बेल और टाइड बांध दिया एक बेल यानी घंटी. टू द गोट्स नेक बकरी के गले में एक घंटी बांध दी. सो दैट तो उससे ही वुड नो वह जान पाएगा. द गोट वॉज फॉलोइंग हिम कि बकरी जो क्या है उसके पीछे पीछे आ रही है. ठीक है. ही सेट ऑफ. सेट ऑफ यानी होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना या किसी यात्रा की शुरुआत करना. उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेट ऑफ. थ्रू अ फॉरेस्ट उसने यात्रा शुरू की. कहाँ से? थ्रू यानी होता है बीच से, किसी चीज़ के बीचों बीच से. थ्रू अ फॉरेस्ट फुल ऑफ क्रूक्स. क्रूक्स यानी होता है जंगल के बीच से उसने यात्रा शुरू की. जो क्या था, जंगल किससे भरा हुआ था? फुल ऑफ क्रूक्स. क्रूक्स यानी होता है क्रिमिनल माइंडेड या कोई पर्सन जो डिसऑनेस्ट हो, बदमाश हो. ठीक है. उसके लिए यूज़ होता है क्रूक्स. थ्री चीट्स सॉ हिम. जो तीन बदमाश थे, चीटर थे. सी मतलब होता है देखना और सॉ मतलब उनने देखा उसे. एंड क्विकली और जल्दी से उनने क्या किया? हैच. हैच्ड ये पास्ट का है, सेकेंड फॉर्म. उनने क्या किया? हैच मतलब होता है जाल की रचना करना या जाल बिछाना, प्लानिंग करना. ठीक है. तो उनने क्या किया? तुरंत जाल बनाया या एक योजना बनाई. अब प्लॉट टू टेक हिज एनिमल्स. प्लॉट यानी रचना करना. उनने जाल बिछाकर एक रचना की. किस लिए? टेक हिज एनिमल्स उसके जो जानवर थे उसे लेने के लिए. एंड हिड. हिड यानी होता है छुपना या छुपा देना और वो छुप जाएंगे, उसके जानवर लेंगे और छुपा देंगे. एज द फूल नियर्ड जैसे ही, एज द जैसे ही, फूल मूर्ख, नियर्ड मतलब पास आया. नियर यानी पास आना. द फर्स्ट क्रूक क्वाइटली जो पहला बदमाश था, क्वाइटली शांति से. कवर्ड द गोट्स माउथ उसने क्या किया? बकरी का मुंह कवर कर दिया, ढाक दिया. द सेकेंड क्रूक अनटाइड इट्स बेल. दूसरे जो बदमाश था उसने क्या किया? टाइड यानी होता है बांधना और अनटाइड मतलब किसी चीज़ को खोल देना. अनटाइड इट्स बेल उसकी घंटी को खोल दिया. एंड टाइड इट टू द हॉर्सेस टेल और क्या किया?
उसे वापस से बांध दिया घोड़े की पूंछ में। द थर्ड क्रूक, जो तीसरा बदमाश था, अनटाइड द गोट, उसने वापस से क्या किया, अनटाइड द गोट एंड कैरिड इट अवे, उसने बकरी को खोला। एंड कैरिड, कैरी मतलब होता है किसी चीज़ को ले जाना साथ में, तो वो क्या किया उसने, कैरिड, कैरिड मतलब ले गया, इट अवे, अवे यानी दूर ले जाना, दूर ले गया, कैरिड इट अवे। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद। द फूल लुक्ड बैक, बैक यानी पीछे, लुक मतलब होता है देखना, उसने थोड़ी देर बाद, लिटिल मतलब होता है थोड़ी, लेटर, थोड़ी देर बाद। द फूल लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। एंड फाउंड हिज गोट वॉज मिसिंग, और उसने क्या पाया, फाइंड मतलब होता है मिलना, और उसने क्या पाया, फाउंड, ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। हिज गोट मतलब उसकी जो बकरी थी, वॉज मिसिंग, क्या थी, मिसिंग थी, गायब थी। एज ही वेंट अहेड, जैसे ही वह आगे चला, अहेड यानी आगे बढ़ना। द सेकेंड चीट आस्क्ड हिम, जो दूसरा व्यक्ति था, जो दूसरा बदमाश था, आस्क्ड हिम, उसने पूछा उससे, वाई ही वॉज सो अपसेट, क्यों है, वाई मतलब होता है क्यों, ही वॉज क्यों था, सो अपसेट उदास, अपसेट मीन्स होता है उदास, वो इतना उदास क्यों था। द फूल सेड, उस जो मूर्ख था उसने कहा, ही हैड लॉस्ट हिज गोट, ही हैड मतलब वह खो चुका है, लॉस्ट मतलब खोना, हिज गोट वह अपनी बकरी खो चुका है। द क्रूक सेड, जो बदमाश था उसने कहा, द विंड हैड टेकन हिज गोट, उसने क्या कहा कि जो हवा है वह तुम्हारी बकरी ले गई है। एंड और इफ ही लेंट हिज हॉर्न्स, अब यहाँ पे लेंड मतलब होता है उधार देना, और इसी का सेकेंड फॉर्म का यूज़ हमने वर्ब का किया है, तो इसे हम बोलते हैं लेंट, लेंट पास्ट पार्टिसिपल भी लेंट ही होगा, ठीक है। लेंट मतलब होता है उधार देना। एंड इफ़ ही लेंट हिज हॉर्स, अगर वह अपना घोड़ा उसे उधार देगा, ही कुड ब्रिंग, वह ला सकता है, बैक हिज गोट, क्या सकता है, ब्रिंग मतलब होता है किसी चीज़ को लाना, ब्रिंग बैक यानी वापस ले आना, हिज गोट उसकी बकरी को वो वापस ले आएगा। द फूल लेट द क्रूक राइड हिज हॉर्स, जो मूर्ख था उसने क्या करने दिया, द क्रूक राइड मतलब घोड़े की सवारी उसने दी, घोड़ा उसे सौंपा, हिज हॉर्स और वो ले गया, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, आफ्टर यानी बाद में, अ लॉन्ग वेट मतलब बहुत लंबे इंतज़ार के बाद। ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, आभास हुआ। ही हैड लॉस्ट हिज हॉर्स ऑल्सो, मतलब कि वह अपना घोड़ा भी खो चुका है, ऑल्सो मतलब भी, कि वह अपना घोड़ा भी खो चुका है। ही कंटिन्यूड, वह चलता गया। टू द मार्केट, कहाँ, बाजार की तरफ चलता गया। वेलिंग लाउडली, वेल मीन्स होता है विलाप करना, रोना, और लाउडली मीन्स होता है ज़ोर ज़ोर से। वेलिंग लाउडली। द थर्ड क्रूक केम, जो तीसरा बदमाश था, केम टू हिम, उसके पास आया। केम ये सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, ठीक है। आया गया खाया पिया के लिए यूज़ करते हैं ना, इसलिए। केम टू हिम, उसके पास आया। एंड सेड, और कहा। ही कुड गाइड हिम, वह क्या कर सकता है, वह उसे रास्ता दिखा सकता है या कोई उपाय सुझा सकता है। गाइड मतलब उपाय सुझाना या रास्ता दिखाना भी होता है। हिम टू हिज हॉर्स एंड गोट, मतलब वह उसे उसका घोड़ा और बकरी जो थी उसे वापस दिलाने के लिए रास्ता दिखा सकता है। एंड टुक हिम, और उसे ले गया। टेक मतलब होता है लेना, और टुक हिम उसे ले गया। टू अ नियर बाय मतलब जो ज़्यादा दूर ना हो, जो पास का ही हो। नियर बाय वेल, कुएं के पास।
Hastily, the fool removed his clothes. Hastily means होता है तुरंत या जल्दी से. The fool जो मूर्ख था, remove यानी उतार देना, his clothes उसने अपने कपड़े उतारे, and jumped in और क्या लगा दी उसने, jump यानी कूदना और jumped in कूद गया. Finding nothing inside. Finding मतलब कुछ नहीं मिलना, finding nothing यानी कुछ भी नहीं, inside यानी अंदर, उसे अंदर कुछ नहीं मिला. He came out फिर वह बाहर आया. To find that तो उसने देखा कि that his clothes उसके जो कपड़े थे also were gone मतलब वह भी चले गए. He returned home वह घर वापस आया. In deep यानी गहरी, शॉक एक गहरे सदमे में. repent यानी होता है किसी चीज़ के लिए पश्चाताप करना या पछतावा करना. repenting over his foolishness मतलब अपनी मूर्खता के लिए. He returned home in deep shock and repenting over his foolishness मतलब वह घर वापस आ गया और अपने मूर्खतापूर्ण हरकतों पे पछतावा करने लगा या पछतावा उसे हुआ. मोरल ऑफ द स्टोरी है, इट इज़ ईजी टू चीट अ फूलिश पर्सन. यस, इट इज़ वेरी ईजी टू चीट समवन हु इज़ वेरी फूलिश. और जो मुझे लगता है इस स्टोरी में एक और चीज़ का जो मोरल है, नेवर ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर्स. भाई जो अनजान है हमें उन पे ट्रस्ट क्यों करना है ना. तो कोई भी हमें कुछ भी कह सकता है और मूर्ख बना सकता है. तो इस तरह से ये छोटी सी स्टोरी थी, काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी सारे नए वर्ड इसमें हम लोगों को मिले. तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी आप मुझे ज़रूर से बताइए. अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.